तमाम विवादों के बाद अब इंडिया पाकिस्तान का मैच। ये करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आज चाहत है भारत एक बड़ी जीत दर्ज करे, सुपर 8 में प्रवेश करे और T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम दर्ज करे। देखिए, इतनी बात बिल्कुल तय है कि जो प्रदर्शन भारत और पाकिस्तान के बीच भारत का रहा है, हमने बड़ी संख्या में मैचेज उनके खिलाफ जीते हैं और ये परंपरागत तौर पर भी काफी रोमांचकारी होता है जब दो प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ जब खम ठोक कर खड़े होते हैं। हम सबों की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है और हमें उम्मीद है वो हमारी चाहत जरूर पूरी करेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ है उसमें जो फार्मर है उनको ठगा जाए। देखिए, राहुल जी कभी भी किसी एग्रीमेंट के मसौदे को नहीं पढ़ते, रटे रटाए तर्कों के आधार पर वो लगातार एनडीए सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेड डील है जो $30 ट्रिलियन की अमेरिकी जीडीपी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत के मजबूती के साथ एक बड़े हिस्सेदार बनने की संभावनाओं को प्रबल करता है। और कई तथ्य अब सामने आ गए। जिस तरह से दालों को लेकर के लगातार कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर भी अमेरिकी सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई इस ट्रेड डील में प्रावधान नहीं है जिसके जरिए वो दालों को वो भारत में बेच पाएंगे। दूसरी तरफ डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में अपना एकाधिकार कायम रख रहा है। तेल को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन वो अतिरिक्त तेल खरीदने का सवाल है और भारत ने स्पष्ट किया है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो व्यावसायिक और रणनीतिक विकल्प है हमारे समक्ष, जहां हमको बेहतर दर पर मिलेगा, वो हमारी प्राथमिकता होगी। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो ट्रेड डील है वो भारत के पक्ष में। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पॉलिसी है कि झूठ बोलना, चिल्लाकर बोलना और बार बार। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये गोयबल्स का ये जांचा परखा फॉर्मूला कांग्रेस के नेताओं की ओर से बार बार आजमाया जाता रहा है और राहुल जी को महारत हासिल है। वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करते हैं कि जाने अनजाने में कहीं से किसी बयान में उनसे गलती हुई। वो लगातार अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहते हुए, जबकि उन्हें कहीं ना कहीं जो पूरी तस्वीर है वहां उसका आकलन करना चाहिए और एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। सर, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ट्रंप पे निर्भर। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि इस ट्रेड डील के जो प्रावधान है वो क्या कहते हैं। ट्रेड डील के प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत के जो भी हित हैं वो सुरक्षित रहे, भारतीय किसानों, निर्यातकों, उत्पादकों के हित सुरक्षित रहें, हमारा बाजार में प्रभाव बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था को पंख लगे। और मुझे लगता है यूरोपीय ट्रेड डील और उसके बाद अमेरिका के साथ जो हमारा ये समझौता है, इससे बाजार में जो उछाल है और जिस तरह से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसका आकलन जरूर कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को करना चाहिए।